बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्राम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैपेसिटर पे। कैपेसिटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल, और कंस्ट्रक्शन उसकी और वर्किंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को डिफ़ाइन करते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर द चार्जेस इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा आला है जिससे हम चार्जेस को स्टोर कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है। द कैपेसिटर इज चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कैपेसिटर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से जो है वो चार्ज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये आप 10th क्लास की फ़िज़िक्स में भी पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना होता है कि जिसमें हम एक आइसोलेटेड कंडक्टर लेते हैं और जब हम उसको किसी इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके जाते हैं तो उसके एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज का आ जाना और दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज का आ जाना कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो वो वाला जो फिनोमेना है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, ये कोई रॉड है, ये कोई बॉडी है, कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है जिसमें से चार्जेस जो हैं वो फ़्लो कर सकते हैं। और ये हो सकता है कि चार्जेस जो है इसमें एक आइसोलेटेड सिस्टम है, कंडक्टर है कि जो करंट को फ़्लो करवा सकता है। तो उसके एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज का हजूम हो जाना, इकट्ठा हो जाना, और एक सिरे पे नेगेटिव चार्ज का इकट्ठा हो जाना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो इंडक्शन है। उसके साथ हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि कैपेसिटर जो है वो दो पैरेलल प्लेट्स पे मुश्तमिल होता है। एक प्लेट Q1 है और एक पॉजिटिव Q है, और एक प्लेट जो है वो नेगेटिव Q है। तो बेसिकली ये जो पॉजिटिव Q है वो इस वाली साइड पे जो प्लेट है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये इस वाली साइड जो प्लेट है उस पे नेगेटिव चार्ज है। ये चार्ज किस तरह से आता है हम वो उसकी वर्किंग में देखेंगे। और हर इस प्लेट का जो एरिया है वो A है, और जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो D है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। क्योंकि प्लेट्स के ऊपर चार्जेस हैं तो चार्जेस की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, उसको हमने सिग्मा ले लिया है। और जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनके दरमियान वैक्यूम है या एयर है, तो अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देंगे तो वो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर बन जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक रखने से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आ जाती है हमारे पास वर्किंग है। वर्किंग में क्या होता है कि चार्ज जो है कैपेसिटर पे किस तरह से स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटर है, इसको हमने एक वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच कर दिया है जिसका वोल्टेज V है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है। तो ये जो वोल्टेज V है वो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, और यहाँ पर D भी है, तो D और V होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगा। तो E इज़ इक्वल टू V ओवर D, ये रिलेशन जो है वो होल्ड करता है। तो ये E जो है वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। ऐसा क्यों होता है कि जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो इसको समझे, बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने का। सपोज़ कर लें कि ये एक प्लेट है, ये एक कैपेसिटर की एक प्लेट है, और दूसरी जो कैपेसिटर की प्लेट है वो ये प्लेट है। अब इन कैपेसिटर की प्लेटों को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, वोल्टेज, ये बहुत बड़ी बैटरी है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये जो पॉजिटिव है वो उसको हाई पोटेंशियल बोलते हैं, इसीलिए उसकी जो लाइन है वो बड़ी लगाते हैं, और नेगेटिव को लो पोटेंशियल कहते हैं, इसलिए उसकी लाइन जो है वो छोटी। ये बेसिकली हमने एक नोटेशन रखी हुई है फिज़िक्स की ज़बान में। अब क्या होगा कि यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, और ये प्लेट जहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नज़र नहीं आ रहे। हाँ, बेसिकली ये एटम्स हैं, और एटम न्यूट्रल होता है, एटम से मिलके बनी है प्लेटें। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। तो एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं चार्ज होता? क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, और अपोजिट चार्ज होने की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसलिए एटम पे कोई भी चार्ज नहीं है। इसी तरह ये जो प्लेट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं
और प्रोटॉन भी हैं, लेकिन बराबर बराबर है, मतलब जितने पॉजिटिव है इसमें उतने ही नेगेटिव है। अगर सपोज कर लें 3 नेगेटिव है और 3 ही पॉजिटिव होंगे, इसीलिए यहाँ पर हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, कोई भी चार्जेस जो है वो प्लेट के ऊपर नज़र नहीं आ रहा था। सॉरी, हम दोबारा से ड्रा कर लेते हैं। ये प्लेट्स है हमने वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच की हुई है। अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो और नेगेटिव टर्मिनल जो है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। अब पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो इस प्लेट से नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, जिसको हमने नाम दे दिया पॉजिटिव क्यू का यहाँ पर। और सेम उसी तरह ये जो टर्मिनल होगा नेगेटिव वाला, वो इस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे बच जाएंगे नेगेटिव चार्ज, जिसको हमने नाम दे दिया नेगेटिव क्यू का। तो बेसिकली ये समझ लेना कि पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज होंगे और नेगेटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज होंगे, ये सिर्फ एक याद रखने की हद तक ठीक है, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं है बच्चों। आपने ध्यान से समझना है कि जो पॉजिटिव प्लेट होगी उसके तरफ पॉजिटिव प्लेट, मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ प्लेट है उसमें पॉजिटिव चार्ज किस तरह से आते हैं, तो वो ऐसे आते हैं कि वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और उस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो बच जाते हैं। सेम उसी तरह ये जो बैटरी है वो नेगेटिव टर्मिनल जो है वो उस तरफ जो प्लेट है वो पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और उस पर नेगेटिव चार्जेस जो है वो बच जाते हैं। तो उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह से है कि जो टोटल चार्ज आएगा उस प्लेट से वो हम उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्यू है वो जो उन प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज आया है वो टोटल जो चार्ज होगा वो क्यू है, क्यू मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा। तो जो चार्ज की जो हमने स्टोर किया है कैपेसिटर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, मतलब कि हम जितना वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उतना ही जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता रहेगा। जितना वोल्टेज ज़्यादा करते जाएंगे उतने ही कैपेसिटर पे चार्जेस हैं वो ज़्यादा आते जाएंगे, इसलिए वो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम ख़त्म करेंगे तो सी लगाएंगे, यहाँ पर सी जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी बोलते हैं, इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है इसका फार्मूला हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, वहाँ से हम बता सकते हैं कि जो डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस है वो किस किस चीज़ पे है। तो यहाँ पर आप देख लें कि ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर किस तरह के हैं, मतलब उसकी प्लेट्स किस तरह की हैं उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, मतलब एरिया ऑफ द प्लेट्स पे और सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स पे जो है वो डिपेंड करता है। और दूसरा जो है उन दोनों प्लेट्स के दरमियान आपने मीडियम कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है, तो उस पर भी जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की डिपेंड करती है। तो बेसिकली कैपेसिटेंस होती क्या है, तो कैपेसिटेंस जो है वो एबिलिटी है, किसी भी कैपेसिटर की सलाहियत है चार्ज को स्टोर करने की। फॉर एग्जांपल हमने अपने घरों में जो टैंकियाँ लगाई हुई हैं पानी की, ठीक है, तो हम कह देते हैं कि इस टैंकी में 15 लीटर जो है वो पानी आएगा, 15 लीटर, या हम ये कह सकते हैं 1500 लीटर की टैंकी है ये, तो वो बेसिकली टैंकी की वो कैपेसिटी है पानी को स्टोर करने की। तो इसी तरह से हमारे पास कैपेसिटर होते हैं कि ये कितने फैरड का होगा, ये कितने माइक्रो फैरड में है या कितने पिको फैरड में है, तो ये कितने फैरड का वो जो कैपेसिटर है, तो बेसिकली वो उसकी कैपेसिटेंसी को बता रहा होता है कि कितना चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटर की सलाहियत है उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इसको हम सी से डिनोट करते हैं मैथमेटिकली। अगर हमने कैपेसिटेंसी को डिफ़ाइन करना हो तो सी इज़ इक्वल टू क्यू ओवर वी आ जाएगा। यहाँ पर जो कैपेसिटेंस का यूनिट है वो फैराडे है, तो फैराडे एक बड़ा यूनिट है जिसके छोटे यूनिट भी हैं जिसको हम लिखते हैं स्मॉल पी और कैपिटल एफ, पिकोमीटर, और एक आता है माइक्रो फैरड, ठीक है, माइक्रो फैरड। ये होता है 10 की पावर -12 और ये होता है कि 10 की पावर -6। उसके बाद हम फैराडे को डिफ़ाइन करते हैं कि फैराडे को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सी है, ये कैपेसिटेंस है, क्यू चार्ज है, वी वोल्टेज है इसके नीचे, तो कैपेसिटेंस का यूनिट आ जाएगा 1 फैरड और क्यू का यूनिट आ जाएगा 1 कूलम और
वो जो वोल्ट है उसका यूनिट आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट आ जाएगा 1 वोल्ट। तो कहता है कि अगर 1 कूलम चार्ज जो है वो तमाम प्लेटों पर, कैपेसिटर की हर प्लेट पर 1 कूलम चार्ज स्टोर किया जाए ऑन द ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। दोबारा से सुन लें, यहाँ पर है 1 फेरेड इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट। ये आई कैसे है? ये इस वाली इक्वेशन से आई है कि C था इज इक्वल टू चार्ज था और V था पोटेंशियल डिफरेंस। तो C का मतलब 1 फेरेड, चार्ज का मतलब 1 कूलम और वोल्टेज का मतलब 1 वोल्ट। अब कहता है कि अगर 1 कूलम चार्ज जो है, 1 कूलम चार्ज, दोबारा सुन लें, अगर 1 कूलम चार्ज कैपेसिटर की प्लेटों पे स्टोर किया जाए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने पे, तो देन जो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी होगी वो 1 फेरेड होगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।